जय श्री राम मित्रों, हमारे देश के महान योगियों में योगी भर्तृहरि की गिनती होती है। ये योगी बनने से पूर्व उज्जैन के राजा थे। 6ठी शताब्दी में इनका शासन चलता था उज्जैन में। राजा के 3 रानियां थी। राजा अपनी सबसे छोटी और युवा रानी पिंगला से अत्यधिक प्रेम करता था और उस पर आंख मूंद कर विश्वास करता था। रानी पिंगला रूप और यौवन की धनी थी। राजा उसके मोह पास में इतना बंधा हुआ था कि अपने राज धर्म को भी भूल चुका था। उसके अलावा राजा को शिकार करने का भी बड़ा शौक था। वह जब मन होता वन में जाकर बेजुबान जानवरों का शिकार करता था। राजा दंभी और अहंकारी था, राजसी मद में चूर था। तो मित्रों, एक दिन इसी तरह राजा अपने कुछ विश्वस्त अनुचरों के साथ वन में शिकार करने के लिए जाता है। वहां इधर उधर भटकने के बाद राजा को हिरणों का एक झुंड नजर आता है। उसके आगे आगे अपेक्षाकृत कुछ बड़े आकार का मृग उस झुंड का नेतृत्व कर रहा होता है। राजा अपने कमान पर तीर चढ़ा लेता है, बाण छोड़ता है, सीधा मृग के सीने में लगता है। कुछ देर तड़पने के बाद वह मृग शांत हो जाता है। विधि का विधान, उसी समय उधर से गुरु गोरखनाथ गुजर रहे होते हैं। मित्रों, गुरु गोरखनाथ को भगवान शिव का साक्षात अवतार माना जाता है। उन्होंने हमारे देश में नाथ संप्रदाय का प्रारंभ किया और उन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश का एक शहर गोरखपुर बसा हुआ है। वहाँ गोरखपीठ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहीं के महंत है। गुरु गोरखनाथ ने वो दृश्य अपनी आंखों से देखा, उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने राजा भर्तृहरि को एक नज़र देखा। राजा तो योगी बनने वाला है, यह ऐसा घृणित कर्म क्यों कर रहा है। उन्होंने राजा को समझाते हुए कहा कि राजन, आप क्यों इन बेजुबान जानवरों का वध करते हैं? क्या प्राप्त करना चाहते हैं इनका वध करके? राजा को अपने कार्य में बाधा पहुंचाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि बाबा, आप अपने रास्ते जाओ, मैं राजा हूं उज्जैन का और शिकार करना मेरा शौक है, मेरा अधिकार है। इस वन क्षेत्र में मैं चाहूं जिस जानवर का शिकार कर सकता हूं। और आप इतने ही चमत्कारी हो तो इस मृग को जीवित कर दो। मैंने मार डाला है, आप जीवित कर दो। गुरु गोरखनाथ राजा की बात सुनकर मुस्कुराए। कहा, राजन, मैं मृग को जीवित तो कर दूंगा, लेकिन उसके बाद आपको मेरा शिष्यत्व ग्रहण करना पड़ेगा। राजा ने जोश ही जोश में हाँ भर ली, वचन दे दिया। गुरु गोरखनाथ ने जाकर मृग का कान पकड़ा, खड़ा कर दिया। मृग जीवित होकर दौड़ चला। राजा घोड़े से उतरा, चरणों में गिर गया गुरु गोरखनाथ के। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि राजन, अपना वचन पूरा कीजिए, आप मेरे शिष्य हुए। राजा उनके सामने गिड़गिड़ाया कि गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन अभी मैं युवा हूं, मुझे राज करने का सुख भोगने दीजिए। जब समय आएगा तो मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण कर लूंगा। और सबसे बड़ी बात यह कि मेरी रानी पिंगला, जो कि मुझसे अत्यधिक प्रेम करती है, मेरे बिना एक दिन भी नहीं रहेगी, वह आत्महत्या कर लेगी। मुझसे अत्यधिक प्रेम करती है वो। गुरु गोरखनाथ सब कुछ जानते थे, सारी स्थितियां पहचानते थे। वो भूत के बारे में भी जानते थे, भविष्य के बारे में भी जानते थे। उन्होंने कहा, ठीक है राजन, जब समय आएगा तब आ जाना। गुरु गोरखनाथ अपने रास्ते चले गए। राजा भी अपने राजभवन की ओर लौट आया। कहा यह जाता है कि गुरु गोरखनाथ ब्राह्मण के वेश में फिर राजा के दरबार में आए। राजा ने एक ब्राह्मण समझकर उनकी आवभगत की, उनकी सेवा शुश्रूषा की। जाते समय उस ब्राह्मण के वेश में गुरु गोरखनाथ ने
राजा को एक फल भेंट किया और कहा कि राजन, इस फल में यह गुण है कि जो भी इसको खाएगा उसको कभी बीमारी नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं आएगा और वह चिर युवा बना रहेगा। आप इसको ग्रहण कीजिए। राजा ने वो फल ले लिया, ब्राह्मण देवता को विदा कर दिया। फिर मन में विचार किया कि यह फल मैं अपनी रानी पिंगला को दे दूं। मेरी प्रिय रानी है वो हमेशा युवा रहेगी, सुंदर रहेगी, तो मैं उससे शारीरिक सुख भोगूंगा। यह सोचकर राजा रानी के महल में गए, उसको जाकर वो फल दे दिया और उसके गुणों को भी बता दिया। रानी ने वो फल लेकर रख लिया। अब मित्रों, राजा रानी से इतना आंख मूंद कर विश्वास करता था, उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता था, उसके प्रेम में वो पागल था। लेकिन रानी राजा से अंतर्मन से प्रेम नहीं करती थी, वह राजा के ही एक कोतवाल से प्रेम करती थी। तो रानी पिंगला ने वो फल उस कोतवाल को दे दिया। रानी पिंगला ने सोचा कि मेरा प्रेमी कोतवाल सदा स्वस्थ और युवा बना रहे तो मेरी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा। कोतवाल को फल दिया। कोतवाल उसी शहर की एक अति सुंदर वेश्या से प्रेम करता था। उसने सोचा कि मैं अपनी प्रेमिका वेश्या को ये फल दे देता हूँ, वह हमेशा युवा और सुंदर रहेगी तो मैं उसका शारीरिक सुख भोगूंगा। वेश्या को ले जाकर कोतवाल ने फल दिया, उसके गुणों को समझाया। वेश्या ने फिर मन में विचार किया कि मेरा जीवन कोई जीवन नहीं है, मुझे कोई सामाजिक सम्मान नहीं मिलता, मैं एक भोग की वस्तु बनकर रह गई हूं, ऐसा शरीर किस काम का। मेरे राज्य का राजा भरतरी धर्मात्मा राजा है, उदार है, यदि मैं उनको यह फल दूं तो वो लंबे समय तक शासन करेंगे और प्रजा उनके राज्य में सुख भोगेगी। यह सोचकर वह वेश्या राज दरबार में पहुंचती है। वह ले जाकर फल राजा को भेंट करती है। राजा उस फल को देखते हैं तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। यह फल तो मैंने अपनी प्रिय रानी पिंगला को दिया था, इस वेश्या के पास कहां से आया। उन्होंने वेश्या पर जोर दिया, कहा बताओ यह फल तुम्हें किसने दिया। वेश्या ने भयभीत होते हुए कोतवाल का नाम बता दिया। तुरंत कोतवाल को हाजिर होने का आदेश हुआ। कोतवाल से पूछा गया, तुम्हें यह फल किसने दिया। कोतवाल भय से कांपने लगा। कहा महाराज, मुझे महारानी पिंगला ने यह फल दिया। पिंगला को उपस्थित होने का आदेश हुआ। पूछा गया कि तुमने यह फल इस कोतवाल को क्यों दिया। महारानी पिंगला के उस कोतवाल से जो शारीरिक संबंध थे उनकी पोल खुल चुकी थी। रानी रोई, गिड़गिड़ाई, क्षमा याचना करने लगी। राजा को बड़ा धक्का लगा कि जिस रानी पर मैं आंख मूंद कर विश्वास करता था और मानता था कि रानी मेरे अलावा किसी से प्रेम नहीं करती, लेकिन मैं इसका हृदय नहीं जीत सका। उनके मन में वैराग्य पैदा हो गया। उन्होंने राजकार्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को संभलाया और स्वयं गुरु गोरखनाथ की शरण में चले गए। विक्रमादित्य ने लंबे समय तक शासन किया। उन्हीं के नाम पर विक्रमी संवत प्रारंभ हुआ, जिसके अनुसार हमारा हिंदू पंचांग चलता है। तो मित्रों, इस तरह से अपनी पत्नी के मोहपाश में बंधे हुए राजा भरतरी, जो भोग और विलास का जीवन जीते थे, गुरु गोरखनाथ की कृपा से उनके हृदय के पट खुल गए। वो जान गए दिल की गहराइयों से प्रेम करता था, उसने मेरे साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया। इस भौतिक संसार में रखा ही क्या है। वो गुरु गोरखनाथ की शरण में जाकर योगी बन जाते हैं। फिर 12 वर्षों की कठिन तपस्या और साधना करते हैं। उज्जैन में आज भी वो गुफा स्थित है जहां पर राजा भरतरी ने साधना की थी। तो मित्रों, इस तरह से अपनी रानी से धोखा खाकर राजा भरतरी योगी भरतरी बन गए।
योगी भर्तृहरि संस्कृत के प्रकांड कवि और लेखक भी हुए। उन्होंने 3 शतकों की रचना की। इनको त्रिशतक कहा जाता है। ये संस्कृत में लिखे हुए 3 ग्रंथ हैं जिनके नाम है नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। ये हमारे प्राचीन साहित्य की एक अमूल्य थाती है। गुरु गोरखनाथ को और योगी भर्तृहरि को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।